Online students, check your audio and video. इधर लिखो हेडिंग पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। आओ आगे आ जाओ, आओ आगे आओ। हाँ पीछे से इधर आगे आओ। अभी तुम तीनों मिलके दो बेंच में बैठो, तीन में से एक आगे आओ, दो दो बैठो सब। आओ जल्दी। नहीं नहीं ठीक है, अरे तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है ना। आओ आगे आओ जल्दी। वो धीरे धीरे ऐसे होता है, जैसे जैसे 11 से 12 तरफ शिफ्ट होता है ना, ऐसे बेंच धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है, क्योंकि पीछे वाले आगे आ जाते हैं पढ़ के। अब बाकी दो आगे। हेडिंग पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। अच्छे बन। हेडिंग पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री का मतलब था जो एंट्री पास होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, राइट। लिखना एंट्री क्या होता था, लिखना द ओपनिंग एंट्री will be assets account debited टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। याद होगा ये जर्नल में पढ़े हम लोग, ओपनिंग एंट्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। दिस इज द श्रद्धा, म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। देखो, तो ओपनिंग एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू लाइबिलिटीज, क्लियर। अब ये जो एंट्री है ये है ओपनिंग एंट्री, जो कि पास होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, राइट। ये एंट्री पुराने ईयर का जो बैलेंस है उसको करेंट ईयर में लाने के लिए यूज होता था। जैसे हमारा ईयर खत्म हुआ, सोच लो 24-25, कौन सा डेट में खत्म होगा, 31/3/2025, इस दिन हमारा ईयर खत्म हुआ। अब इस दिन हमारे पास एसेट्स होगा, कैपिटल होगा, लाइबिलिटीज होगा। इसको जो नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें लाने का जरूरत है। तो फर्स्ट डे जो एंट्री पास होता है, ठीक है। देखना, तो पुराने ईयर का जो बैलेंस होगा एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज का, उसको हम पुराने ईयर से लाएंगे इन द करेंट ईयर। तो जो एंट्री पास होता है वो एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, राइट।
किस चीज का एंट्री पास होता है? एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज का एंट्री होता था। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे लेजर में, वो हम सीख रहे हैं। हाउ टू राइट द ओपनिंग एंट्री इनटू द लेजर्स, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिखते हैं, लिखो एग्जांपल। क्वेश्चन में कैसे दिया होगा देखना। क्वेश्चन में बोला होगा 1/4/25 कैश 10,000, बैंक 5,000, डेटर्स 15,000, कैपिटल 25,000, क्रेडिटर्स 5,000, ऐसे दिया होगा। इसका मतलब क्या है? 1 तारीख को हमारे पास कैश है 10,000 का, बैंक में पैसा है 5,000, हमारे डेटर्स है 15,000 के, कैपिटल है 25,000 और क्रेडिटर है 5,000। ये किस दिन है? 1/4 को, ओपनिंग डे में। ये कहाँ से आया है? पिछले ईयर का क्लोजिंग। पिछले ईयर में इतना इतना 31 मार्च को इतना रहा होगा, तो 1 तारीख को ये बैलेंस है। ठीक है। अब हमको 1/4 का बैलेंस ऐसे देगा। अब 1/4 अप्रैल का ट्रांजेक्शन लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो हमको खोलना पड़ेगा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। तुमको क्या करना है? ये 5 तो लेजर ओपन करना है, बट यहाँ 2-3 एंट्री का जगह छोड़ दो क्वेश्चन लिखने का। हम इसी में 2-3-4 क्वेश्चन ऐड कर देंगे और उसको भी पोस्टिंग करना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद तुम 5 लाइन का जगह छोड़ दो, 5 तो क्वेश्चन और लिखाऊंगा उसके लिए, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जस्ट लीव स्पेस फॉर 4 to 5 एंट्रीज, राइट, एंड राइट डाउन सॉल्यूशन। ठीक है। तो कितना तो अकाउंट बनाएंगे? कैश, बैंक, डेटर, कैपिटल, क्रेडिटर। 5 तो लेजर ओपन करेंगे। बनाओ 5 तो लेजर। की फॉर्मेट इज ओके। ठीक है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये ज्यादा मत बनाओ, मतलब 6-7 लाइन के अंदर। कैश, बैंक सब 5-6 लाइन, 7 लाइन के अंदर अंदर। ठीक है। बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ, बातचीत मत करो। और जो होली दिवाली क्लास आ रहे हो उनको नहीं समझ में आएगा। होली दिवाली समझते हो? कभी कभार। कैश, बैंक, डेटर्स, कैपिटल, और एक क्या था? क्रेडिटर्स। सबका फॉर्मेट हो गया होगा तो बोलना। विल स्टार्ट द पोस्टिंग ऑफ द ओपनिंग एंट्री। ठीक है। 5 लेजर का फॉर्मेट बनाना और कुछ भी नहीं। ठीक है। सबसे पहला कैश 10,000,
कैश का ओपनिंग बैलेंस है कितना, 10,000, मतलब 1/4 को हमारे पास कैश है 10,000 का। ठीक है, तो कैश सबसे पहले बताओ क्या है, एसेट है, कैपिटल है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट कि क्रेडिट? डेबिट। मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड में लिखना है अपने को, डेबिट साइड में। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेट पहले 1/4 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 10,000 था ना, 10,000। कैश में क्या लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। इसका मतलब क्या है, 1/4 को हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 का। ठीक है, लिखे इतना। अब देखो एक बार ये क्या चीज है, तुमको दिखाता हूँ पुराना लेजर से। देखो एक बार कैश अकाउंट दिखाता हूँ। ठीक है, पुराने क्वेश्चन जो हम किए थे, ये वन ऑफ द क्वेश्चन जो क्लास में किया हुआ है। इसमें देखो यहाँ पे मार्च या अप्रैल खत्म हुआ था, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा क्या लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कैश का लेजर था अप्रैल महीने का। अप्रैल यहाँ से शुरू हुआ था, मालिक पैसा लगाया था, ये सारा पैसा आया, ये सारा पैसा गया। अप्रैल के एंड में इतना रुपया बचा था हमारे पास, 29,850। तो अप्रैल के एंड में 29,850 बचा, तो ये बना था मई में ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,850, है ना। तो यहाँ कैरेट डाउन हुआ था, तो यहाँ ब्रॉट डाउन हुआ है। सिमिलरली अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है, ये मिसिंग है। डायरेक्ट दे दिया ओपनिंग बैलेंस है 29,850, तो मैं यहाँ लिखा हूँ 1/4 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,850। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है इसके पहले 31 मार्च को ऐसे कैरेट डाउन हुआ होगा, तभी ये 1 अप्रैल को यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है, जरूर 31 तारीख को, 31/3 को यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन हुआ होगा 10,000। समझ रहे हो, एक दिन पहले टू बाय बैलेंस कैरेट डाउन हुआ होगा 10,000, तो ये 1/4 को क्या हो रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है 10,000। समझ में आ रहा है? या कैरेट डाउन वाला नहीं बताया, सीधा ब्रॉट डाउन से शुरू किया। क्लियर है? ये पिछले साल कैरेट डाउन हुआ होगा, तभी नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हुआ है। क्लियर? सिमिलरली बैंक, बैंक क्या है, बैंक एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो लिखेंगे डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस 1/4 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 5,000। समझ में आ रहा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ये पिछले साल कैरेट डाउन हुआ है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन हुआ 31 तारीख को, 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन हुआ है 5,000, तब 1/4 को ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है 5,000। क्लियर है? सिमिलरली डेटर्स, डेटर्स अपना क्या है, एसेट है। अमाउंट 15,000। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, मतलब इधर शुरू होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। 25 है क्या ये? तुमको एक बार पुराना कैपिटल दिखाऊं, समझ में आएगा। देखो लिख लीजिए वाला, दिखाऊं पुराना कैपिटल अकाउंट कभी हम बनाए होंगे। ये रहा कैपिटल, देखो मैं ये लिखा हूं डायरेक्ट 1/4 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। इसका मतलब ये यहाँ कैरेट डाउन हो रखा होगा। इट सिंपली मीन्स दैट ये 31 तारीख को कैरेट डाउन हुआ है, अमाउंट है इस बार 25,000, तभी ये 1/4 को ब्रॉट डाउन हो रहा है 25,000। समझ में आ रहा है? हमारे क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वाला
सीधा ये दिया है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब हम लिख रहे हैं 1/4 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, इट सिंपली मीन्स दैट कि वो पुराने ईयर में कैरेट डाउन हुआ है 25,000, तभी ये यहाँ ब्रॉट डाउन हो रहा है 25,000। ये सब मिसिंग है पुराना ईयर का, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है। क्लियर है ये? तो ओपनिंग बैलेंस कैसे पोस्ट होगा? सीधा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हुए। एसेट है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल या लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्रेडिटर्स लिख देता हूं। कितना? 5,000। क्लियर है ये? तो दिस इज हाउ टू पोस्ट एन ओपनिंग एंट्री। ये हम नहीं पढ़े थे, ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्टिंग होता है। तो ओपनिंग एंट्री को हम सबसे पहले ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं, ठीक है? 1/4 का एंट्री को पोस्ट की। अब अप्रैल मंथ का ट्रांजेक्शन लिखेंगे, अप्रैल मंथ का ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फिर अप्रैल क्लोज करेंगे, कैरेट डाउन करेंगे, फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है? अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये, अप्रैल मंथ का एंट्री सारा पोस्टिंग हो जाएगा अप्रैल का, फिर लेजर क्लोज होगा जैसे होता था, जैसे कैरेट डाउन निकलता था कैरेट डाउन निकलेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में वो ब्रॉट डाउन होगा। क्लियर है ये? कुछ क्वेश्चन ऐड कर दें इसमें ताकि इस लेजर को हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर 5,000। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूँ, अप्रैल मंथ के कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐड कर रहा हूँ, सो दैट अप्रैल का सब पोस्टिंग करके हम अप्रैल को क्लोज करके मई को बिगिन कर सके। ठीक है? तो कुछ जर्नल्स और लिखेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन्स कुछ लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है? देखना 10/4 रिसीव फ्रॉम डेटर्स 14,500 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। डेटर हमको पैसा दिया, 15,000 देने वाला था, ये रहा 15 देने वाला था, दिया 14,500 सेटलमेंट में। ठीक है? नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,000। क्रेडिटर्स को हम पैसा दिए सेटलमेंट में इन कैश। withdrawn from bank 5,000। its salary 1,000 by check। क्लियर है ये? तो बस ये 5 तो एंट्री को और पोस्टिंग करेंगे अपने लेजर्स में, और फिर लेजर को कैरेट डाउन करेंगे। ठीक है? स्टार्ट करें। सबसे पहला 10/4/2025 जर्नल बताओ क्या होगा जर्नल इसका। डेटर को से 14,500 रुपया मिला, 15,000 मिलने वाला था, मिला 14,500, क्या होगा दिशा एंट्री? टू डेटर्स, करेक्ट। अमाउंट करेक्ट है एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 14,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू डेटर्स 15,000। इसमें बैंक अकाउंट है हमारे पास ऑलरेडी, डेटर्स अकाउंट है, खोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। बैंक है हमारे पास,
डेटर्स है, ओपन कर दो अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट क्रेडिट करो, खुद से पोस्टिंग करो, सेकेंड एंट्री करो खुद से पोस्टिंग, फिर मैं करूंगा, फिर चेक कर लेना। बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, बैंक में क्या लिखे, टू डेटर, अमाउंट 14,500, बैंक में लिखेंगे टू डेटर्स, अमाउंट होगा 14,500। डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखे, टू डेटर्स 500, और डेटर्स में क्या लिखे, बाय बैंक 14,500 बाय डिस्काउंट अलाउड 500। देखो समझ में आया कि नहीं, एंट्री नंबर 2 पोस्टिंग समझ में आया कि नहीं। बैंक में लिखे टू डेटर्स 14,500 बैंक का अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड में लिखे टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट 500, डेटर्स में लिखे टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड 14,500 और 500। मैं बोला था अगर तुमको डिफिकल्ट लग रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसको दो एंट्री भी बना सकते हो तुम। एक एंट्री हो गया बैंक टू डेटर 14,500 14,500, ये एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री हो गया डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 500। दो एंट्री बना दो, पहला एंट्री को पोस्ट कर दो, सेकंड एंट्री को पोस्ट कर, ठीक है। अगर कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, दो सिंपल एंट्री बना दो, उसको सिंपल एंट्री को पोस्ट कर दो, तो दो सिंपल एंट्री पोस्ट करने से कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग हो जाएगा। क्लियर है सबको, एंट्री नंबर 2, इसको डाउट है 2 में, देखो हटाऊं 2, नेक्स्ट 3, इजी है 3 बहुत। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,000, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, पोस्टिंग करो बैंक में और कैश में, दोनों लेजर है हमारे पास। बैंक में लिखेंगे टू कैश, बैंक में लिखेंगे टू कैश, और कैश में लिखेंगे बाय बैंक। देखो एंट्री नंबर 3 समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। बैंक में लिखे टू कैश, कैश में लिखे बाय बैंक, राइट। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, पेड टू क्रेडिटर्स 4,800 इन सेटलमेंट इन कैश। क्रेडिटर कितना देने वाले थे, 5,000, दिए कितना, 4,800, तो एंट्री क्रेडिटर डेबिट 5,000 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव।
देख सकते हो, ऑब्वियस सा बात है, अगर तुमको जर्नल नहीं आता है तो लेजर नहीं आएगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि जर्नल से रिलेटेड है लेजर, पहले जर्नल जानना होता है, उस जर्नल को देख कर लेजर करना होता है, राइट। तो क्रेडिटर लेजर है, कैश लेजर है, डिस्काउंट रिसीव नहीं है। ये डिस्काउंट अलाउ रिसीव ये सब के लिए कम भी छोड़ सकते हो, 4-5 लाइन में भी तो क्रेडिटर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, पहले क्रेडिटर्स में लिख देता हूँ टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, क्या तारीख 30। तो क्रेडिटर्स में लिख दिया टू, सॉरी क्रेडिटर्स में लिखो टू कैश, क्रेडिटर्स इधर है, टू कैश, कितना 4800 है ना, और सेम डे 20/4 टू डिस्काउंट रिसीव 200, ठीक है, क्रेडिटर्स में हो गया। अब कैश में लिखना होगा, कैश में लिखना होगा बाय क्रेडिटर्स 4800, हाँ बाय क्रेडिटर 4800, और इसमें लिखना पड़ेगा अपने को डिस्काउंट रिसीव में फिर ये क्या क्या लिखा, क्रेडिटर में लिखा टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, कैश में लिखा बाय क्रेडिटर 4800, और डिस्काउंट रिसीव में लिखा बाय क्रेडिटर 200, ठीक है। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक है ना, विड्रॉन फ्रॉम बैंक कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, इजी है पोस्टिंग इसका, तो कैश में लिखेंगे टू बैंक, बैंक में लिखेंगे समझ में आया सबको, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000, कैश टू बैंक, कैश में लिखे टू बैंक और बैंक में लिखे बाय कैश, ठीक है। लास्ट, सैलरी पेड बाय चेक, एंट्री सैलरी टू बैंक, तो बैंक में लिख देता हूं एक बार, बैंक में लिख देता हूं बाय सैलरी 1000, सैलरी शायद नहीं है, सैलरी बना देंगे, दिस कंप्लीट्स द पोस्टिंग, राइट, इसको क्या बोलते हैं पोस्टिंग, ये जो की है हम, दिस इज पोस्टिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग, बिफोर वी स्टार्ट द बैलेंसिंग यू कैन जस्ट चेक द लेजर वंस, सब कुछ तुम लिखे हो कि नहीं, कैश बैंक मिला लो एक बार, कैश में लिखे हो कि देख लो, डेबिट में 10,000 5,000, क्रेडिट में 2,000 4,800, बैंक को मिला लो ऐसे ही, 5,000 14,500 2,000, क्रेडिट में 5,000 1,000, रिटर्न्स को मिला लो, कैपिटल तो बस एक ही है, ठीक है, हटाऊं कैश बैंक को, क्रेडिटर्स को मिला लो,
5,000 5,000 दोनों तरफ। डिस्काउंट अलाउड में डेबिट में 500 है, डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट में लिखा हुआ है 200, सैलरी में डेबिट में लिखा हुआ है 1000। कंप्लीटेड। तो ये हो गया पोस्टिंग, ठीक है, दिस इज पोस्टिंग। नाउ वी कैन स्टार्ट द बैलेंसिंग। ठीक है, करो बैलेंसिंग। स्टार्ट करें बैलेंसिंग। सबसे पहला कैश। ये अलाइनमेंट एक रखेगा बोला था, सेम लाइन में रहेगा ये। ठीक है, ये एक ही लाइन में रहेगा, इसको आगे दोनों तरफ एक ही सामने सामने रहेगा पूरा। ठीक है, अलाइनमेंट सेम रहेगा। कैरेट डाउन इसके ऊपर, ब्रॉट डाउन इससे नीचे। ठीक है, कैरेट डाउन। पहले टोटलिंग 15,000, डेबिट में 15,000, क्रेडिट में तो कम है, जो ज़्यादा है दोनों तरफ, डेबिट ज़्यादा है 15,000, 30,4 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना कम पड़ रहा है इधर? 8,200। ये ब्रॉट डाउन होगा नेक्स्ट डे, एक दिन बाद, 1/5। 8,200। ठीक है, 1 मिनट रुकना और देखना कि कैश अकाउंट व्हाट इट ट्राइज टू एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, देखना मीनिंग क्या है। बना तो दिए, बना भी दोगे तुम, है ना। बन क्या रहा है, हो क्या रहा है ये। ठीक है, देखना इसका मतलब क्या है। 1/4 को मेरे पास 10,000 रुपया था। ठीक है, 5,000 रुपया मैं बैंक से और निकाला, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 15,000। 15,000 में से मैं 2,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 4,800 रुपया क्रेडिटर को दे दिया, अभी मेरे पास 8,200 बचा है। समझ में आ रहा है क्या मीनिंग है इसका? ये दिखा रहा है कहाँ से पैसा आया, डेबिट तरफ, क्रेडिट दिखा रहा है कहाँ कहाँ पैसा गया, और दिखा रहा है कितना बचा। तो 15,000 था, 7,800 6,800 रुपया खर्चा हो गया, 8,200 बचा अप्रैल के एंड में, जो मई का बिगिनिंग बना। अब मई का चालू होगा ट्रांजेक्शन इसके। राइट, समझ में आ रहा है क्या बन रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, खाली बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी समझना कि हम बना क्या रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट बैंक करो क्लोज। डेबिट ही ज़्यादा लग रहा है, डेबिट ही ज़्यादा होगा अभी। कितना बताओ? किस 500? बैलेंस 6,000 यूज हो गया है, बचा कितना? 15,500। फिर ये 15,500 सबको बैंक में। नाउ अगेन टेक 1 मिनट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट शोज, है ना। देखो क्या बोल रहा है ये लेजर, क्या दिखा रहा है। बैंक में 5,000 था, डेटर 14,500 और दिए, कैश हम डिपॉजिट किए बैंक में 2,000, तो बैंक में टोटल हो गया 21,500। 21,500 में से 5,000 हम निकाल लिए, 1,000 रुपया सैलरी दे दिए, हमारे बैंक अकाउंट में अभी पैसा बचा है 15,500 रुपया। क्लियर है ये? नेक्स्ट लेजर। नेक्स्ट डेटर्स। नाउ टेक 1 मिनट टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इक्वल। 15,000 रुपया देना था डेटर्स को, 15 दे दिए, 14,500 दे दिए, 500 डिस्काउंट हो गया, तो डेटर को कुछ देना बचा ही नहीं है,
इसीलिए बैलेंस 0 आ रहा है, क्योंकि देना बचा नहीं है, 0 हो चुका है। ठीक है, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल तो एज इट इज 25,000 कैपिटल था, वही 25 का 25 है। क्लियर है सबको कैपिटल? अब तो इजी है, एक एक तो अकाउंट, एक एक तो खाली है पोस्टिंग, बाकी ज़्यादा है नहीं। क्रेडिटर भी सेम, 5,000 देना था, 5,000 दे दिए, 0 हो गया। हाँ 15 होगा। 5,000, 5,000 क्रेडिटर्स क्लोज। 0 क्यों है? 5,000 देना था, 5,000 दे दिए, 0 हो गया। लेजर तो बना लिए, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस ब्रॉट डाउन देख के बनाते हैं, याद रखना, कैरेट डाउन नहीं। नेक्स्ट सैलरी। देखो सबको समझ में आया कि नहीं? लेजर बैलेंसिंग, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। लेजर में दो काम है, वन इज पोस्टिंग, अनदर इज बैलेंसिंग। ठीक है, सब सही किए होंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। नेम ऑफ अकाउंट, हाँ इक्वल वाले को नहीं लिखते, डेबिट क्रेडिट। क्या देख के? ब्रॉड डाउन, ध्यान से, कैरेट डाउन नहीं, ब्रॉड डाउन। ठीक है, कैश 8,200, कौन सा साइड में ब्रॉड डाउन आया है? डेबिट। कैश एसेट है, डेबिट में ही आना भी चाहिए, चेक करते रहना, कैश एसेट है, डेबिट में ही तो आना चाहिए, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि। तो कैश 8,200। नेक्स्ट बैंक, डेबिट में 15,500, बैंक एसेट है, डेबिट में ही आना चाहिए, आ रहा है डेबिट में, बैंक 15,500। देखते हैं, डेटर्स 0 है, डेटर्स 0 है, कैरेट डाउन नहीं है। कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है, कैपिटल क्रेडिट में ही आना भी चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। ब्रॉड डाउन देखना, कैरेट डाउन नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, डोंट लुक एट द कैरेट डाउन, उल्टा साइड में रहेगा कैरेट डाउन, सी द ब्रॉट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स 0 हो गया है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट में आना चाहिए, आ रहा है डेबिट में 500।
डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, रेवेन्यू है, क्रेडिट में आना चाहिए, आ रहा है क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट में आना चाहिए, आ रहा है डेबिट में। क्लोज करेंगे, सही होगा, मैच करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। 25,200। क्लियर है? लेजर इज कंप्लीटेड। ठीक है, लेजर चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में बुक लेके आना है, हम बुक से क्वेश्चंस देखेंगे लेजर का। बुक लेके आना है नेक्स्ट क्लास, लेजर कंप्लीटेड है। ठीक है, खाली क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेजर में ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं है, ट्रायल बैलेंस अलग से एक चैप्टर है, बट मैं यहाँ थोड़ा बता दिया हूँ अभी से, बट आगे चल के वो एक चैप्टर है पूरा ट्रायल बैलेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।